का को देख रहा हूं। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया। तब किशोरी जी की सहचरियां प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी को स्मरण करके यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। ये हमारा वरदान है आपको, क्योंकि आपने, किशोरी जी कृपामयी तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे कृपा करवे में, किशोरी जी विचार थोड़ी करें, वो तो तुरंत करुणा करें। नारद जी जाओ, जब कभी भी लाडली को दर्शन करना हो यही भाव से कर लियो। नारद जी महाराज के नेत्र सजल है गए, किशोरी जी के चरणन में बारंबार प्रणाम कियो और प्रणतिपात करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके अपने पालना में पड़ गई। कीर्ति जी बोली, बाबा आयो, टोना टोटका करके गयो, तब वो हमारी लाली के नेत्र तो खुले नहीं। कीर्ति जी गोद में लेकर के सुला रही है। नेक नेक थोड़ी सी संकुचित है करके रुदन करना प्रारंभ कियो। सो इतने में वृषभानु जी आए और वृषभानु जी बोले, नेक दियो लाली को। और किशोरी जी को गोद में लेकर के वृषभानु जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही बोले तुरंत किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए। फिर से अपनी किलकारी भर करके कीर्तन में करताल बजाने लगी, आनंद विभोर हो गई। अब तो जैसे ही ये भाव देखो, वृषभानु जी ने कीर्ति को सुनायो, कीर्ति भी वही गा रही है। पूरा बरसानो आकर के श्री कृष्ण कीर्तन करने लगो और बीच में मध्य में बैठ करके किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं, किलकिल करके हंस रही हैं, इतनी आनंद विभोर है रही हैं। तब सबन को ये भेद पतो चलो, कहा कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये उनसे विलग नहीं है, वे ही आपको सर्वस्व है। निश्चित ही पूर्व में ही ऐसी कथाएं आती हैं कि नंद बाबा वृषभानु जी ने पहले ही कह दी कि भैया हमारे अगर बालक भयो तो हम ब्याह कर देंगे, संबंध बनाएंगे। और आज वही भाव उन सबको वहां दिख रहा था। हे कृष्ण मनोहारिणी, यदि नित्य कोई श्री किशोरी जी का स्मरण करे और जब भी किशोरी जी के दर्शन करे, किशोरी जी के सन्मुख बैठे, इस भाव को कहे, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण के मन का हरण करने वाली, या हे कृष्ण, जय कृष्ण, कृष्ण ने